राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदा शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नरसिंह बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत अपराधाएं जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो वह भूख प्यास से व्याकुल हुआ। तालाब के किनारे उसी स्थान पर बैठकर बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग उपस्थित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्र को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से वह व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर वह गर्भवती हिरणी उधर कुचाले भरती आई। व्याग ने उसे मारने को दौड़ तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरणी दीनवाणी से बोली, हे व्याग, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेल भी समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर दूसरी भृगी स्थान पर आई। बहेलिया निराशा साधे हुए उस भृगी को भी निवेदन किया, मैं अभी ऋषि क्रिया से निर्वक्त सकामा हूँ, इसीलिए मेरा पति सगागम करने दीजिए, मरिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात भी स्वीकार कर ली। रात्रि का तृतीय बेल एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे नोहों के लिए अपनी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर से बोली, हे व्याग, इन नौ के हिरण के संरक्षण में कर आऊंगी, अब तुम मुझे मारना डालना। बहेलिया के दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल समय पर मासल बलवान हिरण्यकशी सरोवर पर आया। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सर साधनाएं करना चाहा। क्रिया करते ही हिरण्यव्याग के प्रार्थना करने लगा, हे व्यागराज, इससे पूर्व आने की 3 हिरनियां तुमसे मारा तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर मैं तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हूँ, मुझसे मिलकर आने को मारना है, मैं अपना सरचर हूँ। हिरनी की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण, शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिर चढ़ने के कारण बहेलिया के अतिरिक्त सुचितियाँ आ गई और उनका मन दयालुता से कोमलता से ऐसा बदल गया। हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर दिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका मन इतना पवित्र तथा सरल हो गया, वह पूर्ण सिंहवादी बन गया। उधर हरिणियों ने मिलने के पश्चात हिरण से बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिका का परिचय दिया। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याग अहिंसा परोप धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। पूर्व कृत कर्मों के पश्चात करने लगा। स्वर्गलोक से देवता का व्याग का सहारना तो भगवान शंकर ने 2 पुस्तक विमान भेजकर बहेलिया तथा मर्ग परिवार को ही शिवलोक का अधिकारी बना दिया। बोले शंकर भगवान की।